अभी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने निवेश, विद्युत व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और अभी हाल ही में यूएई में एक मंदिर का उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। तो आज हम लोग भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, इनके संबंधों के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और जो अभी हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और बीएपीएस मंदिर क्या है, इसे भी देखेंगे हम लोग। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात की द्विपक्षीय संबंध किस तरह से रहे हैं, उसे भी देखेंगे। और भारत और यूएई संबंधों में क्या चुनौतियां बनी हुई हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे। एक बार आप लोग मैप पर चलिए, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और यहाँ आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा। ये अरब सागर आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये अरब सागर पूरा है। ये ओमान की खाड़ी है, ये आप देखिए फारस की खाड़ी हो गई, दुबई आप देखिए, अबू धाबी, और ये सऊदी अरब लगा हुआ है इससे, एक कतर यहीं देखने को मिल जाएगा, बहरीन देखने को मिल जाएगा, ये आप देखिए ओमान आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी क्षेत्र की बात हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। तो हस्ताक्षरित समझौतों की अगर हम लोग बात करें, इसकी मुख्य विशेषताओं की, तो आप देखिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ना। तो यूपीआई और एएनआई की इंटरलिंकिंग, दोनों देशों ने यूपीआई यानी कि भारत और एएनआई यूएई जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ने पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे भारत और यूएई के बीच सीमा पार लेन देन की निर्बाध सुविधा मिलेगी, और जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी तथा सहयोग बढ़ेगा। घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड को इंटरलिंक करना, रुपए और आप देखिए जय वान की बात हो रही है। दोनों देशों ने घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड रुपए भारत को, जय वान यूएई को आपस में जोड़ने हेतु समझौता भी किया है। यह वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे संयुक्त अरब अमीरात में रुपए की सार्वभौमिक स्वीकृति बढ़ेगी। और यूएई का घरेलू कार्ड जय वान वान डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्टैक पर आधारित है। द्विपक्षीय निवेश संधि की बात करें तो दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत की बुनियादी ढांचा क्षेत्र में यूएई का निवेश महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2022-23 में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में चौथे सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई निवेशक के रूप में योगदान दिया है। और इसने भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा पर अंतर सरकारी ढांचा समझौता, इसका उद्देश्य भारत संयुक्त अरब अमीरात सहयोग को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात सहयोग को बढ़ाना है। और भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, जिसे शॉर्ट में IMEC के नाम से जानते हैं, इसकी घोषणा सितंबर वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की अब बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि 21 सदस्य हो चुके हैं, और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, तो दोनों देशों ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया, जो ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा व्यापार सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को उजागर करता है। संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल और एलपीजी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, और भारत ने एलएनजी के लिए दीर्घकालिक अनुबंध की योजना भी बनाई हुई है। अगर हम लोग दोनों देशों के सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह प्रोटोकॉल अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा। विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिचय में सहयोग करना है।
एक BAPS मंदिर निर्माण के लिए आभार। तो भारत ने अबू धाबी में BAPS मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने में समर्थन के लिए संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया है। मंदिर के निर्माण को संयुक्त अरब अमीरात भारत मित्रता तथा सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बताया है। पत्तन अवसंरचना विकास। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पत्तन के बुनियादी ढांचे तथा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राइट्स लिमिटेड एवं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत मार्ट। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई, जो दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुदरा भंडारण और रसद सुविधाएं प्रदान करेगा। भारत मार्ट संभावित रूप से भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्रों को पश्चिम एशिया, खाड़ी अफ्रीका तथा यूरेशिया में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने में एक मंच प्रदान करेगा, जो उनके निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देख लीजिए, ये इंडिया है, ये अबू धाबी आपको देखने को मिलेगा, UAE। अब BAPS मंदिर के बारे में जान लीजिए। तो BAPS बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर हिंदू धर्म की वैष्णव संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय से समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। स्वामीनारायण संप्रदाय का सिद्धांत भगवान स्वामीनारायण द्वारा किया गया था, जो पारंपरिक हिंदू ग्रंथों में निहित है। BAPS के पास दुनिया भर में लगभग आप देखिए 1550 मंदिरों का नेटवर्क है, जिसमें नई दिल्ली और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर, लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजल्स, नैरोबी में स्वामीनारायण मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करें इस मंदिर की, तो आप देखिए पारंपरिक वास्तुकला। अबू धाबी मंदिर 7 शिखरों वाला एक पारंपरिक पत्थर वाला हिंदू मंदिर है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मंदिर के सामने के पैनल में सार्वभौमिक मूल्यों विभिन्न संस्कृतियों के सद्भाव की कहानियां, हिंदू आध्यात्मिक नेताओं और अवतारों को दर्शाया गया है। नागर शैली में बना हुआ है, मंदिरों की बनाने की शैली है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 180 फीट है, जबकि बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जबकि आंतरिक हिस्से में इतालवी संगमरमर का उपयोग किया गया है। वास्तुशिल्प विशेषताएं। तो मंदिर में आलो सामग्री जो जंग का प्रतिरोध करती है का उपयोग किया गया है, जबकि मंदिर में कई अलग अलग प्रकार के खंभे देखे जा सकते हैं, जैसे गोलाकार, षटकोणीय। वहीं एक विशेष स्तंभ है जिसे स्तंभों का स्तंभ कहा गया है, जिसमें आप देखिए लगभग 1400 छोटे खंभे उकेरे हुए हैं। मंदिर में भारत के चारों कोनों के देवताओं को भी चित्रित किया गया है। इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शिव, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, भगवान जगन्नाथ, भगवान राधा कृष्ण, अक्षय पुरुषोत्तम महाराज, भगवान स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी, तिरुपति बालाजी और पद्मावती एवं भगवान अयप्पा शामिल हैं इसमें। भारतीय सभ्यता की 15 मूल्यवान कहानियों के अलावा माया सभ्यता, इज़टेक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, अरबी सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता और चीनी सभ्यता, अफ्रीकी सभ्यता की कहानियों को चित्रित किया गया है इसमें। भारत संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों की अगर हम बात करें, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। कब? 1972 में। द्विपक्षीय संबंधों को तब और अधिक बढ़ावा मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा ने दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी। इसके अलावा जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति हुई कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उत्पन्न किया जाएगा और इससे भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की गति मिली। अगर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध की बात करें, तो भारत और UAE के बीच आर्थिक साझेदारी विकसित हुई है। वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर और सेवा व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। अनेक भारतीय कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात में सीमेंट, निर्माण सामग्री, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं आदि के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। भारत की संशोधित FTA रणनीति के तहत आप देखिए सरकार से
सरकार ने निपटने के लिए कम से कम 6 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिसे अर्ली हार्वेस्टिंग डील या अंतरिम व्यापार समझौते के लिए संयुक्त अरब अमीरात सूची में सबसे ऊपर है। अन्य में आप देखिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद में देशों का एक समूह है। यूएई ने भी भारत और 7 अन्य देशों ब्रिटेन, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, इजराइल, केन्या के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को आगे बढ़ाने के अपने इरादों की घोषणा की थी। सांस्कृतिक संबंध अगर हम लोग देखें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, तो संयुक्त अरब अमीरात 3.3 मिलियन से अधिक भारतीयों का घर है और अमीराती भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह परिचित हैं और इसके प्रति नरम स्वभाव है। भारत ने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में सम्मानित अतिथि देश के रूप में भाग लिया। भारतीय सिनेमा, टीवी, रेडियो चैनल आसानी से उपलब्ध हैं और इनकी दर्शक संख्या अच्छी है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख थिएटर, सिनेमा हॉल व्यावसायिक हिंदी, मलयालम, तमिल फिल्म दिखाते हैं। अमीराती समुदाय हमारे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेता है और संयुक्त अरब अमीरात में योग तथा ध्यान केंद्रों के विभिन्न स्कूल सफलतापूर्वक चल रहे हैं। यहाँ फिनटेक सहयोग, तो अगस्त 2019 में से यूएई में रुपे कार्ड की स्वीकृति और रुपया दिरहम निपटान प्रणाली के संचालन जैसी पहल डिजिटल भुगतान प्रणालियों में पारस्परिक अभिसरण को प्रदर्शित करती है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की रूपरेखा का उद्देश्य स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करना है। आरबीआई के अनुसार एलसीएसएस के निर्माण से निर्यातकों और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालन और भुगतान करने में सक्षम बनाया जाएगा, जो बदले में आप देखते हैं कि एक INR EED संयुक्त अरब अमीरात दिरहम विदेशी मुद्रा भंडार के विकास को सक्षम करेगा। आरबीआई ये नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा सहयोग, तो संयुक्त अरब अमीरात भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के मंगलोर में सामरिक तेल भंडार संगीत सुविधा है। सामरिक क्षेत्रीय सहभागिता, भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जैसे विभिन्न क्षेत्रीय समूहों तथा पहलों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जो साझा हितों एवं रणनीतिक संरक्षण को दर्शाते हैं। अगर हम दोनों देशों के बीच संबंधों में जो चुनौतियां हैं उन्हें देखें, भारत यूएई संबंधों में क्या चुनौतियां बनी हुई हैं, तो व्यापार बाधाएं भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रही हैं। गैर टैरिफ बाधाएं जैसे स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी उपाय तथा व्यापार में तकनीकी बाधाएं, विशेष रूप से अनिवार्य हलाल प्रमाणीकरण ने विशेष रूप से पोल्ट्री, मांस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बाधित किया है। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इन बाधाओं के कारण हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात को प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में लगभग 30% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। संयुक्त अरब अमीरात में चीनी आर्थिक प्रभाव, तो चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी, जो कम ब्याज वाले ऋण के प्रस्ताव की विशेषता है, ने संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्व में भारतीय आर्थिक प्रयासों को प्रभावित किया है। कफाला प्रणाली की चुनौती, संयुक्त अरब अमीरात की कफाला प्रणाली नियोक्ताओं को आप्रवासी मजदूरों, विशेष कर अल्प वेतन वाले रोजगार में नियोजित श्रमिकों के संबंध में अनुचित अधिकार प्रदान करती है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी चिंताएं प्रस्तुत करती हैं। और इस प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों को पासपोर्ट जब्त होने, वेतन मिलने में देरी और दयनीय जीवन यापन की स्थिति जैसे परिणामों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पाकिस्तान को प्रदत्त वित्तीय सहायता संबंधी चिंताएं, तो पाकिस्तान को यूएई द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता इन फंडों के संभावित दुरुपयोग के बारे में आशंका उत्पन्न करती है, क्योंकि पाकिस्तान प्राप्त वित्तीय सहायता को भारत के विरुद्ध सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। क्षेत्रीय संघर्षों के बीच राजनीतिक संतुलन, तो ईरान और अरब देश विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे संघर्ष के कारण भारत को राजनयिक संतुलन स्थापित करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और इजराइल और हमास के बीच आप देखिए जारी संघर्ष ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप प्रस्तावित IMEC प्रभावित हो सकता है। और देखिए अगर आप लोग पेपर 2 को देखें मुख्य परीक्षा के और पेपर 3 को देखें, पेपर 2 और पेपर 3 उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है ये आपका, तो इसीलिए कहता हूँ सिलेबस देख लिया करिएगा और उससे आपको मालूम चल जाता है कि ये टॉपिक किस से जुड़ा हुआ है। इतनी जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है।